दिवस के रूप में मनाया गया, परंतु ये एक तथ्य भी तो जाने अनजाने में उजागर कर दे रहा है कि इसका मतलब पूर्ण स्वराज्य की लड़ाई तो 1930 में शुरू की, उससे पहले तो हम आंशिक लड़ाई लड़ रहे थे। यानी वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में कंसेशंस की बात कर रहे थे, जबकि डॉक्टर साहब ने 1920 में नागपुर में, कभी आपने विचार किया कि उन्होंने क्यों कहा पूर्ण स्वराज्य की बात 1920 में? कारण जानते क्या है कि जब प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ 1914 में, तो कांग्रेस ने इस विचार से कि शायद विश्व युद्ध के बाद अंग्रेज हमको स्वतंत्रता दे देंगे, बाकायदा प्रस्ताव 1914 में पारित करके विश्व युद्ध में गवर्नमेंट का समर्थन किया। परंतु जब विश्व युद्ध 1918-19 में समाप्त हुआ तो अंग्रेज सरकार अपने वचन पर कायम नहीं रही, बल्कि इसके उलट 1919 में उन्होंने रॉलेट एक्ट लाके खड़ा कर दिया। और उस रॉलेट एक्ट के जब विरोध में आंदोलन हुआ तो उसी के विरोध में हुए आंदोलन में जलियांवाला बाग का नरसंहार हुआ। अब आप बताइए, क्या इसके बाद अब किसी भी प्रकार के किंतु परंतु की संभावना रह गई थी कि अब पूर्ण स्वराज से कम हमें कुछ मानना चाहिए? वह सरकार जिसके साथ आपने यह सोचकर कोई सहयोग किया था, कांग्रेस पार्टी ने, उसने सीधे सीधे धोखा दे दिया, तो पूर्ण स्वराज के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इस विचार, यह तर्क और यह आधार था जिसके लिए डॉक्टर साहब ने कहा अब पूर्ण स्वराज्य की बात होनी चाहिए। अब वो एक अलग बात है कि वो उस समय नहीं स्वीकार किया गया, वो 10 वर्ष के बाद जाके स्वीकार हुआ, परंतु यह दर्शाता है कि उनका यथार्थ एकदम सही था। और उसके बाद भी आप देखिए क्या हुआ, जितनी समय में हम समझौता करते चले गए, अंततः हर मौके के ऊपर 1922 में असहयोग आंदोलन रुक गया। उसके बाद क्या हुआ, 1927 में साइमन कमीशन आ गया। साइमन कमीशन ने क्या कहा कि हम द्वैतवादी शासन प्रणाली लाएंगे, हम आपको रिप्रेजेंटेशन देंगे, नहीं दिया। फिर 30-31 में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई इरविन के साथ। तो जब अंततः जाके ये रियलाइज करने में 10 साल लग गए, जो 10 वर्ष पूर्व डॉक्टर साहब ने कहा था यदि बात मान ली गई होती तो शायद हमारी स्वतंत्रता द्वितीय विश्व युद्ध से पहले ही हो जाती। अब एक बात आप और भी सोचिए, जिस कालखंड में वो जेल से बाहर निकले 1922 में, उस समय 1910 और 20 के दशक के भारत को याद करिए। जब स्वतंत्रता आंदोलन की बात कही जाती है तो यह कहा जाता है जिस प्रकार का विचार दिया था ना, एक ही विचार, एक ही व्यवस्था, एक ही संगठन ने स्वतंत्रता दिलवाई। मैं 1910 और 20, इन 20 सालों में देखिए देश में क्या हो रहा था। वायसराय हार्डिंग पर बम फेंका गया।